ऐसे ही नहीं होती है कम। उसको कम करने के लिए सबसे पहले तो आपकी अच्छी नींद चाहिए। नींद आज ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपके थॉट्स पर कंट्रोल नहीं है। आप कभी देखेंगे जब आप साउंड स्लीप लेते हैं तो सारा दिन एक माइंड अपने आप में पीस ऑफ माइंड होता है और आप जो भी चाहें करना वो कर भी पाते हैं, क्योंकि थॉट्स बहुत ज़्यादा नहीं है माइंड में, तो आप डिप्लीट फील नहीं करते हैं, एक एनर्जी फील कर रहे हैं। तो साउंड स्लीप बहुत ज़रूरी है। हम किसी भी हालत में हमें अपनी नींद डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, और वो भी रात के। तो थॉट्स को शांत करने के लिए, ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए बहुत हेल्प करती है। दूसरा मैंने देखा मेडिटेशन। तो जितना आप मेडिटेशन पर ध्यान देते हैं सारे दिन में, 5 मिनट मिले, 10 मिनट मिले, ये आपको समझना पड़ेगा। ये कोई ध्यान कोई किसी के सिखाने से नहीं आता। आपको खुद समझना है कि आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो श्वासों पर स्थित करने से शांत हो रहा है, या कोई अफर्मेशन लेने से शांत हो रहा है, या आप कहीं दूर विजुलाइज करें उससे शांत हो रहा है, और या फिर आप कोई साथ में कोई म्यूज़िक चला लें उससे शांत हो रहा है। तो उस समय नीड क्या है आपके सबकॉन्शियस माइंड की, जिसे कहते हैं ना प्यास लगी अंदर से पीस की, तो वो कैसे उस समय मन को मिलेगी। लेकिन बात है मेडिटेशन की, तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे दिन में हमें बीच बीच में बैठना है। रात को सोने से पहले भी हमें करना चाहिए, सुबह भी करना चाहिए, क्योंकि बेसिकली हम बीइंग है ना। तो बीइंग को जो हीलिंग मिलेगी वो तो या तो स्वयं से कनेक्ट होंगे, या उस परमात्मा से, या हम साइलेंस से कनेक्ट होते हैं, प्योरिटी से कनेक्ट होते हैं ना, पावर से कनेक्ट होते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मन को सुकून देती हैं और काफ़ी हद तक शांत हो जाते हैं। तीसरी चीज़, ओवर थिंकिंग को अगर आपको कम करना है तो उसके लिए पुण्य कर्म, अच्छे कर्म। आप देखो सारे दिन में, ठीक है, बहुत बड़े ऐसे पुण्य कर्म आपको नहीं करने, छोटी छोटी सी, जैसे आप हेल्प कर दें किसी को, कुछ अच्छा कर दिया किसी के लिए भी, आप देखना उसी समय एक सुकून महसूस होता है, एक अच्छा महसूस होता है। तो सारे दिन में हमें कोशिश करनी चाहिए कुछ अच्छा काम करना, और वो भी निस्वार्थ भाव से, सेवा भाव लाना। वो समय आपको या परमात्मा कहीं भी आपको निमित्त बना सकता है, तो वो आप करें ज़रूर। तो निस्वार्थ भाव से, चाहे इवन और भी बाहर भी कहीं नहीं जा रहे हैं, अपने घर में ही है, अपने मदर की मदद कर सकते हैं, फादर की कर सकते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको हेल्प करना। तो बहुत अच्छा लगता है कि आपके अंदर एक पावर है, एक नॉलेज है, तो उसको आप शेयर कर रहे हैं, उसको यूज़ कर रहे हैं, दूसरों को भी कहीं ना कहीं उसकी हेल्प हो रही है। तो इससे भी मैंने जो फील किया, ओवर थिंकिंग आपकी काफ़ी हद तक कम होती है। चौथा, अगर ओवर थिंकिंग की बात करें, क्योंकि देखो जो मैं ऐसा समझती हूँ कि अगर बहुत ज़्यादा आप डिप्रेस्ड फील करते हैं, डिप्रेशन में हैं, तो इट मीन्स आपके पास्ट के थॉट्स आपको ज़्यादा घेर रहे हैं, आप पास्ट में ज़्यादा जा रहे हैं। और अगर आपके अंदर बेचैनी है, थॉट्स को लेकर के बेचैनी सी लग रही है सारे दिन में, तो इससे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि फ्यूचर की कहीं ना कहीं आपको चिंता है, तभी प्रेजेंट में आप बेचैन फील कर रहे हैं। तो बेचैनी हमेशा फ्यूचर को लेकर के ही होती है, और जो डिप्रेस्ड फील करते हैं वो कहीं ना कहीं हमें पास्ट का गिल्ट होता है। अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसको हम यूज़ नहीं कर पाते हैं, या मौका हमें मिला, हमने वो चांस नहीं लिया। कहते हैं ना, चांस मिलने से चांसलर बन जाते हो, तो कई बार चांस गवा देते हो। और तीसरा, अगर वर्तमान में आप शांति का अनुभव कर रहे हैं, बहुत एंथुजियाज्म है आपके अंदर, तो यानी आप वर्तमान में हैं। तो वर्तमान में रहना फिर बहुत ज़रूरी है ओवर थिंकिंग को कम करने के लिए। छोटे छोटे टारगेट्स आप बना सकते हैं सारे दिन में, और सारे दिन में जितना आप छोटे छोटे वो टारगेट्स लेके अगर आप चलते हैं, तो काफ़ी हद तक मुझे लगता है एक आपकी एनर्जी जो होती है वो आपके कंट्रोल में आती है। कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर आपके अंदर बढ़ने लगती है, और ये दो चीज़ें हमेशा चाहिए। कोई नहीं चाहेगा कि मुझे रूल कोई दूसरा करे और कंट्रोल भी कोई दूसरा करे।
तो वो तभी कर रहे हैं जब अंदर कंट्रोलिंग पावर नहीं है, रूलिंग पावर नहीं है, हम स्वयं पर खुद ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, रूल नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह से फिर समय जो है हमें कहीं ना कहीं दूसरों को निमित्त बना देता है, जो हमें कंट्रोल करते हैं और दूसरे हम पर रूल करते हैं, फिर वो हमें अच्छा नहीं लगता है। क्योंकि आत्मा का जो स्वभाव है वो है फ्रीडम, उसको फ्रीडम बहुत अच्छी लगती है। एक और चीज़ इसमें मैंने देखी, कई बार नियम में जब हम बंधते हैं तो वहाँ भी बहुत ओवर थिंकिंग होती है, मैं ये क्यों करूँ, मैं ही क्यों करूँ, और ये नियम बनाए क्यों, ये सब ऐसा लगता है। बट मैंने देखा डिसिप्लिन में फ्रीडम है, आपकी आज़ादी है। तो जितना आप शरीर से रिलेटेड जो नियम है, हमारा सोना, उठना, बैठना, खाना पीना, और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी जो कोड ऑफ कंडक्ट है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हो ना, तो रियली में आपको वहाँ फ्रीडम फील होती है, क्योंकि फियर नहीं होता ना, और वहाँ से आपको बहुत प्राप्ति भी अनुभव होने लगती है। तो ये 4-5 बातें हैं जिस पर आप रूटीन में ध्यान देंगे तो काफ़ी हद तक आपकी ओवर थिंकिंग जो है कंट्रोल में आएगी, आप ओवर थिंक नहीं करेंगे। फिर भी कुछ लगता है आप अच्छा कोई गोल लें, कोई लक्ष्य लें, यानी लक्ष्य लिया नहीं है, एनर्जी डिज़ाइन नहीं हुई है, तो जब लक्ष्य लेके चलते हैं तो काफ़ी छोटी मोटी चीज़ें जहाँ हमारा बहुत ज़्यादा हम सोच जाते हैं उसको अवॉइड करते हैं। क्योंकि आपका लक्ष्य बहुत ऊंचा है तो आप छोटी छोटी बातों पे रुकेंगे नहीं, अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो पक्का आपके थॉट्स में एक स्टेबिलिटी आएगी, है ना, ये कह सकते हैं।